हाय। आज हम देखेंगे कि डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशन के लिए मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट बता रखी हैं और जो इन 7 फंडामेंटल यूनिट से जो हम निकालेंगे वो क्या कहलाएंगी, हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स। तो दो तरह की यूनिट हो गई, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल जो 7 हो गई वो, और ड्राइव्ड जिनसे निकालेंगे। तो लेंथ को हम मेज़र करते हैं एल से, मास को एम में, टेम्परेचर को केल्विन में के से, और टाइम को टी से, करंट को एम्पियर में। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं। बाकी मोल हो गया, कैंडेला हो गया, आपकी 7 यूनिट्स ये हो जाएंगी। अब देखो, जो लेंथ है इसकी डायमेंशन लेंथ से हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया गया वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल के बताओ हमें। तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड या वेलोसिटी का हमें बोल दिया गया, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एक होती है। तो डिस्टेंस किस में मेज़र करा जाएगा, लेंथ में, और पर यूनिट टाइम पे वो चेंज हो रही है। तो लेंथ के लिए तो रिप्रेजेंटेशन एल हो गई और टाइम के लिए रिप्रेजेंटेशन टी हो गई। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो 3 मिनिमम हमें चाहिए, तो m0 l1 t-1। t-1 कैसे हुआ, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये हो गई हमारी वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, हाफ mv², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास क्या हो गया, m हो गया, v अभी देखिए आपने, है ना, l1 t-1। ये m क्यों नहीं लिया है, क्योंकि m आगे ले लिया है, m की वैल्यू 0 है, और v का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। डायमेंशन में जो भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो m l, अब देखो इसकी पावर 2, l की पावर 2, t की पावर -1 है, t की पावर हो गई -2। तो डायमेंशन क्या हो गई आपकी, इसकी एनर्जी की डायमेंशन अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। m l2 t-2, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। अभी देखो, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा mgh, है ना, मास m। g क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। एक्सेलरेशन होता है v/t, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और वेलोसिटी आपने देखी थी, वेलोसिटी क्या थी कि लेंथ में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और इसमें हम देख रहे हैं टाइम के साथ और चेंज। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, LT-2। देखो यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या बन गया, L में t की पावर 2, और ऊपर जाएगी तो t की पावर -2। ये एक्सेलरेशन मैंने आपको ग्रीन कलर से अलग से समझा दिया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन हो चुका है हमारा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी आपके सामने। तो g क्या है, LT-2 है, और हाइट क्या होती है, हाइट को मीटर में ही तो मेज़र करते हो ना भाई, इतनी इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, इतना फुट है ना, उसी तरह से मेज़र करते हो। इतना इंच है, तो ये आपस में कन्वर्टेबल है, तो इसको हम लेंथ में ही मेज़र करते हैं। ये एक तरह की लेंथ हो गई। तो m l, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मैंने बताया ना, सेम की पावर ऐड हो जाएगी, और t की पावर -2। ml2t-2, ml2t-2 मीन्स जो एनर्जी थी हमारी, कैसी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी चाहे कैसी भी है,
काइनेटिक है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल है और हमारी केमिकल है, सबकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब एनर्जी में एनर्जी ही ऐड होगी। यहाँ पे डायमेंशन का रूल निकल के आता है कि सेम क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बिकॉज उनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अभी आपको होमवर्क दिया जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसको जितना समझ में आया उस हिसाब से कमेंट करेंगे आप। और आपको होमवर्क दिया जाता है फोर्स की डायमेंशन निकालना। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, फोर्स का फॉर्मूला बता देते हैं आपको। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अभी अभी आपने निकाला है, तो आप इसकी डायमेंशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, फोर्स क्या हो गई, एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई। एनर्जी क्या हो गई, एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी की यूनिट ड्राइव्ड यूनिट हो गई, मतलब मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब क्या है, ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फोर्स की डायमेंशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।